Anisha with Krati. So today in this video we are going to continue our class 6th NCERT history chapter 5, that is what books and burials tell us. So जो books हैं और burials हैं हमें क्या बताते हैं, books से हमें क्या सीखने मिलता है. First let's see overview of this chapter. One of the oldest in the world, sorry I forgot to write book, यहाँ पर मैं book लिख लेती हूँ. दुनिया की सबसे पुरानी बुक, उसके बारे में हम देखेंगे कौन सी बुक है जो दुनिया की सबसे पुरानी किताब है. सेकंड इज हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा. तो हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने ऋग्वेद को कैसे पढ़ा, यानी कि ऋग्वेदा को कैसे पढ़ा. कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इनका रोल प्ले रहा है ऋग्वेद में. नेक्स्ट इज वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पीपल, क्या क्या शब्द यूज किए जाते थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए. साइलेंट Sentinels, the story of Megalithic. So we will see the story of Megalithic. कौन है ये, कैसे हैं, ये सब देखेंगे हम. Finding about social differences, लोगों में social differences किस तरह से पता किया गया, किस बेसिस पे पता किया गया, उनके क्लोथ्स के बेसिस पे और उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स पहने थे उसके बेसिस पे. Let's see कैसे देखते हैं. Where some burial spots meet for certain families. So जहाँ पे कुछ burials मिले, क्या वो केवल कुछ families को दर्शाती हैं या फिर वो entire society को represent करते हैं. A special burial at एनाम गांव. So एनाम गांव में जो है एक special burial मिला था. Question at एनाम गांव. So let's start it. Okay, so our first topic is gonna be one of the oldest book in the world. जब आप क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर के इनिशियली में, मतलब स्टार्टिंग में आपको एक स्टोरी मिलती है, एक चाइल्ड है वो क्वेश्चन करता है, तो वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री बोरिंग नहीं होगी. इनफैक्ट मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था क्या सोर्सेज पढ़ना ज़रूरी है, लाइक जो हिस्ट्री में बॉक्सेस दिए रहते हैं ना वो ज़रूर पढ़िए. मैं इसलिए कहती हूँ वो पढ़ने के लिए ताकि आप जब चैप्टर पढ़ते तो बोरियत नहीं होती है, उनसे आपको कई सारी स्टोरीज पता चलती हैं. वेल हियर वी वर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. सो बेसिकली 4 वेद है, ठीक है. 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद एंड सामवेद. 4 वेद हैं और सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद. और इन वेदों में भगवान के नाम मेंशन किए गए हैं, कुछ देवताओं के नाम मेंशन किए गए हैं जो उस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. फर्स्ट वन इज इंद्रदेव, जो कि बारिश के देवता माने जाते हैं. जब भी पुराने ज़माने में बारिश नहीं होती थी किसी एरिया में, लोग उनका यज्ञ करते थे ताकि वो प्रकट होके बारिश करवा देते थे. सेकेंड इज अग्निदेव. अग्निदेव मीन्स फायर ऑफ गॉड. एंड सोमा, तो सोम जो है अ प्लांट फ्रॉम विच ड्रिंक इज मेड. ओके, सो 3 देवताओं के बारे में स्पेशली ऋग्वेद में दिया गया है. अब ऋग्वेद में जो है ये करीब 3500 साल पुराना है, 3500 ईयर्स अगो, ठीक है, इसलिए ये सबसे पुरानी बुक है वर्ल्ड की. सो 3500 ईयर्स अगो ये जो है पुरानी है. और इसमें कई सारे हिम्स जो हैं, हिम्स दिए गए हैं. हिम्स से हमारा मतलब है भजन, यानी कि जिसमें गॉड को प्रेस किया गया और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं. अब इन हिम्स को जो ऋग्वेद में दिए गए हैं, पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे बच्चों को पंडित और जो टीचर्स हैं वो ये पढ़ाया करते थे. इसमें वो बच्चों को एक एक सिलेबल क्लियरली कैसे बोलते हैं वो बताते थे. जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो इनिशियली इंग्लिश बोलना सीखा है, हिंदी बोलना सीखा है, छोटा सा बच्चा 2 साल का आप मान लीजिए, तो वो सारे वर्ड्स क्लियर नहीं बोलता, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सीखता जाता है. संस्कृत भी इतनी ईजी नहीं है. इनफैक्ट आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी है क्या? मैंने तो पढ़ी है, टिल 8th मैंने संस्कृत पढ़ी है और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी. सो इसमें जो है प्रीस्टेस जो पढ़ाते थे वो ये ध्यान देते थे स्टूडेंट अच्छे से इसको रिसाइट करें, लर्न करें, उनका जो सिलेबल है वो एकदम क्लियर हो, और एक एक सेंटेंस वो खुद बोल देते, फिर रिपीटेशन होता था, यानी कि रिसाइट करते थे. सो स्टडी जो है यानी कि ऋग्वेद की इस तरह से की जाती थी, इस तरह से पढ़ाया जाता था. मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज गोना बी how historians study the ऋग्वेद. So here's one question I have कि historians ने ऋग्वेद कैसे पढ़ा होगा, क्योंकि उनको क्या संस्कृत आती थी? Well for this let's see, एक जो फॉर्म है यहाँ पे अडॉप्ट की गई है वो है, अगर आपको याद हो फ्रैंकोस बर्नियर ने एक अलग तरीका अपनाया था बुक्स लिखने का. वो था कि वो पहले एक सेंटेंस लिखता था फिर उसका डिस्क्रिप्शन देता था,
फिर एक सेंटेंस लिखता था, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देखता था। वो एक्चुअली संस्कृत टेक्स्ट से ही उसने अपनाया था। वो कैसे, यहाँ पे जो है दो लोगों का कन्वर्सेशन दिया गया है, हिम्स तो है ही, साथ ही साथ कई सारे डायलॉग्स भी हैं, तो हिस्टोरियन को काफ़ी ज़्यादा मदद हुई इन डायलॉग्स से समझने में कि भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको डायलॉग मिलेगा विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, और ऋषि को जो है इंग्लिश में सजेस भी बोलते हैं। इन्होंने ही ऋग्वेद कंपोज किया था। सो विश्वामित्र ने, सजेस ने। सो विश्वामित्र एंड जो दो नदी हैं व्यास एंड सतलुज, इनके बीच में कन्वर्सेशन है। विश्वामित्र कहीं जा रहे होते हैं, बीच में नदी है सतलुज और व्यास, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे जाना है। अब सतलुज और जो व्यास नदी है वो कहती हैं कि हे ऋषि, मैं कैसे हट जाऊं, भगवान ने जो मुझे पाथ दिया है मैं तो वही फॉलो कर रही हूँ, मेरा जो है मैं उसी रास्ते पे जाऊंगी, मैं अपना चेंज नहीं कर सकती। इस पर ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना है, ये हमारी रास्ता है, तो आप कृपया हमें साइड दे दीजिए। तो ये जो है उनका डायलॉग वहाँ पे दिया गया है। सो इनसे काफ़ी ज़्यादा मदद हुई ऋग्वेद को समझने में कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाहते हैं और किस तरह की बातें जो है उसमें लिखी गई हैं। So see our next topic, which is gonna be cattle, horses and chariots. कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स के बारे में ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा बताया गया है। सेक्रीफाइसेस किस तरह से परफॉर्म किए जाते थे। ज़्यादातर जो हिम्स होते थे ना, भजन और जो तरह के श्लोक होते थे ऋग्वेद में, वो इन्हीं से रिलेटेड होते थे। कैटल मतलब लोगों की भलाई के लिए, और किस तरह से धन संपदा वो बढ़ाई जा सके, यज्ञ किस तरह से करवाए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब है। अब ये हिम्स किसने कंपोज किए, सेजेस ने तो किए ही हैं, और समटाइम्स हो सकता है किसी वुमेन ने भी किए हो, ये जस्ट वी आर गेसिंग। सो कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स के बारे में काफ़ी दिया गया है, किस तरह से हॉर्सेस का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बैटल होते थे। बैटल बेसिकली जो युद्ध होते थे वो या तो ज़मीन के लिए होंगे या पेस्चर्स के लिए होंगे। आर्मीज क्योंकि इनकी प्रॉपर नहीं थी, मतलब जैसे कि अभी रिसेंट ईयर्स में कुछ देखेंगे, अभी पिछले को 200-300 साल पुराने वाली बात करेंगे हम, तो यहाँ पे आर्मीज एकदम असेंबल्ड होती थी, प्री प्लान्ड होती थी। भाई उनकी आर्मी है, जैसे ही लड़ाई हुई दोनों तरफ से आए, जिनके बीच में भी लड़ाई और शुरू हो गई। बट यहाँ पे असेंबल्ड नहीं थी, यहाँ पे कॉमन लोग भी इंक्लूड हो जाते थे इसमें। सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, जैसे कि जो पूजा होती थी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी का अगर बेटा नहीं हो रहा है तो उसके लिए महायज्ञ करवाया गया। जैसे कि राम जी हुए थे जिस तरह से, उसके लिए यज्ञ करवाया गया था, ठीक है। और भी कई सारे यज्ञ करवाए गए। बारिश नहीं हो रही है तो यज्ञ करवाया गया, किसी की कोई बीमार है तो यज्ञ करवाया गया, राज अभिषेक होना है तो यज्ञ करवाया गया। तो इनका बिलीव था कि ऐसा करने से जो है काम हो जाता है। अब यज्ञ में कई सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी की जाती थी, जैसे कि यज्ञ हो रहा है तो बहुत सारा अनाज जो है वो दान में दे दिया गया। कई बार जो है इंसानों को भी मारा जाता था और जानवरों को भी मारा जाता था, कि बकरी की बलि देने से जो है ये शुभ माना जाता है। ऐसा आज भी होता है, कई सारी जगह होता है। सो ये जो है ऋग्वेद में सारा बताया गया है, इनके बारे में फोकस किया गया है, कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स के बारे में। कैरियर्स आपको पता होगा ना, रथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पीपल, तो किस तरह के शब्द यूज किए जाते थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। आपको पता होगा कास्ट सिस्टम के बारे में। एक है वर्ण व्यवस्था जो है जिस तरह की होती थी, ब्राह्मण्स हुए, वैश्या, शूद्रा, ठीक है, ये जो कुछ कैटेगरी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। बट यहाँ पे हम इस तरह की कुछ बात नहीं करने वाले, यहाँ पे हम दूसरा जो है मेथड अपनाने वाले हैं। यहाँ पे दो तरह के लोगों को क्लासिफाई किया जाता था, एक तो थे ब्राह्मण्स और दूसरे थे राजास। ना ब्राह्मण्स तो आप समझ गए होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट सेजेस, और जो उस वक्त सेक्रीफाइसेस कंडक्ट करवाया करते थे, जिनको पढ़ना लिखना आता था, वेदों की जानकारी थी, वो तो हो गए ब्राह्मण। अब जो राजा बचे, राजा का मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत सारी धन दौलत है, बहुत ज़्यादा पैसा है, सब कुछ है, नो, राजा इसमें कॉमन लोग भी इंक्लूड थे। दो शब्द और हम देखेंगे यहाँ पे, जन एंड वैश्य, ठीक है। वैश्य यानी कि वैश्या, जन है वैश्या। जन यानी कि साधारण लोगों के लिए, जैसे कि इजी एग्जांपल दूं आपको तो भारत जन, कृषि जन,
ठीक है, यानी कि उस जन मतलब लोग, और हम चूंकि बोल रहे हैं कृषि जन, तो जो कृषि में शामिल हैं उन लोगों की बात मैंने कर दी। भारत जन यानी कि भारत में रहने वाले उन लोगों की बात कर दी। यदुजन जो यदुवंश थे उन लोगों की बात कर दी हमने। तो वैश्य जो वर्ड है वो वैश्या के लिए यूज किया जाता था। सो लोग जो है अपने आप को अलग अलग बेसिस पे डिफरेंशिएट करते थे, उनकी लैंग्वेजेस के बेसिस पे, उनकी कल्चर प्रैक्टिसेस के बेसिस पे, उनके क्लोथ्स के बेसिस पे और उनके रीजन के बेसिस पे। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम लोगों को अलग कर सकते हैं। समटाइम्स जो लोगों ने हिम्स जो है कंपोज किए उन्होंने अपने आप को आर्यंस बताया, और जो लोग ये लैंग्वेजेस नहीं पढ़ पाते थे, नहीं बोल पाते थे, उनको स्लेव्स बताया। स्लेव्स यहाँ पे दास से मतलब नहीं है, दास जो है वर्ड बाद में यूज किया गया, ठीक है। सो दास और दासी वर्ड यूज किया गया है, और जो जिन्होंने हिम्स कंपोज किए उन्होंने अपने आप को आर्यंस बताया। अब दास एंड दासी बाद में जो है स्लेव के लिए यूज किया जाने लगा। स्लेव्स में मैन और वुमेन दोनों शामिल थे, और स्लेव्स की बहुत बुरी कंडीशन थी क्योंकि इनको एक बार रख लिया फिर जो ओनर है उनका वो उनसे कुछ भी काम करवा सकता था, लाइक उसको जो भी करवाना हो वो करवा सकता था। सो ये था वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पीपल। हमने यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स देखे, ब्राह्मण्स एंड राजास, जन और वैश्य, और अभी हमने आर्यंस और स्लेव, दास और दासीस की बात की। सो वो याद रखना आप। नाउ सी आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज गोना बी साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथिस। फर्स्ट थिंग, मेगालिथिस क्या कोई पर्सन है? आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एक पर्सन का नाम है मेगास्थनीज। वो कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वेल यहाँ पे हम किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, मेगालिथिस से हमारा मतलब एक स्ट्रक्चर से। लेट मी ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर। ये बीच में ग्रेव है, ठीक है, यहाँ पर सारे स्टोन्स हैं, सारे स्टोन्स एकदम इरेक्ट पोजिशन में है, फिर थोड़ा यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर। ये है मेगालिथिस। ये एक प्रैक्टिस थी जो आज से 3000 साल पहले यानी कि 3000 ईयर्स एगो जो है वो प्रैक्टिसाइज किए जाती थी। लोगों को यहाँ पे जब लोग मर जाते थे तो यहाँ पे उनको डाल दिया जाता था। सो ये है मेगालिथिस। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बीच में जो है गड्ढा खोदा जाता था, बाद में फिर स्टोन्स ढूंढे जाते थे, एक से एकदम शेप बिल्कुल सही होना चाहिए, फिर उनको उस तरह से अरेंज किया जाता था। यहाँ पे बीच में गैप है, हाँ मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया, बीच में गैप है। उसके बाद और बड़े बड़े स्टोन्स जो है वो रखे जाते थे। तो ये है मेगालिथिस। इस तरह से लोगों को अंदर यहाँ पे गाड़ा जाता था और सेट किया जाता था। सो ये 3000 ईयर्स अगो की बात कर रही हूँ मैं। उस वक्त ये इस तरह की प्रैक्टिस होती थी, और जब लोग मरते थे तो उनके साथ सामान भी रख दिया जाता था। सामान क्या रखते थे आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लाइक हॉर्स स्केलेटन रखते थे, इसमें कुछ टूल्स रख दिया करते थे जैसे कि आयरन के टूल्स हुए और कॉपर के टूल्स हुए। वैसे टूल्स तो हड़प्पन साइट्स में भी रखा करते थे। वेल उसमें किस मेटल के रखा करते थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। So ये था मेगालिथिस। So this is the story of मेगालिथिस. It is just a structure, not person. क्योंकि मुझे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था ये चैप्टर की वीडियो बनाने से पहले, मेगालिथिस, who was मेगालिथिस? So in fact I was confused initially, ये person है या फिर कोई structure है, but it is a structure. Finding about social differences. So how can we find social differences? जब excavation किया जाता था तो जिसके में से जो सामान मिला समझ लीजिए उसका फिर सोशल स्टेटस पता लगाना बहुत आसान है। कैसे? जिसके में ज़्यादा सामान मिला यानी कि उसका सोशल स्टेटस अच्छा था, और जिसके में कम मिला उसका नहीं था। जैसे कि कई सारे ऐसे ब्यूरल्स मिले जिसमें जो है गोल्ड बीट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें स्टोन बीट्स भी हैं, कॉपर बीट्स भी हैं। कई ऐसे मिले जिसमें केवल स्टोन के मिले, और किसी में कॉपर बैंगल रखी हुई हैं। तो जिसमें ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें मिलेंगी, लग्जरियस गुड्स मिलेंगे, क्योंकि गोल्ड ऑफर करना, गोल्ड जो है यूज़ करना उस वक्त सबकी बस की बात नहीं थी। इनफैक्ट आज भी सबके बस की बात नहीं है, कोई मर जाए फिर सारा सोना अपने संग दबा ले। सो इस तरह से सोशल स्टेटस जो है लोगों का पता किया जाता था। यही तरीका जो है हमने हड़प्पन सिटीज़ में भी देखा था। इसी तरीके से जो है इनका भी सोशल स्टेटस पता लगाया जाता था। तो कुछ इसमें राजा हो सकते थे, कुछ इसमें फॉलोअर्स हो सकते थे, और कुछ इसमें ऑर्डिनरी पीपल भी इंक्लूड थे जिनके ब्यूरियल्स मिले। अब एक स्पेशल टाइप का पॉट था जिसको रेड वेयर और ब्लैक वेयर बोलते थे, वो इनके साथ डाला जाता था अलॉन्ग विथ आयरन टूल्स एंड कॉपर टूल्स, और वेपन्स भी डाले जाते थे। द नेक्स्ट वन,
where some burial spots meant for certain families. Now burial से जो है एक और चीज पता मिली, ना ब्यूरल से एक और चीज जो है पता चलती है, वो ये, जब एक ही फैमिली के लोग मरते थे तो उनको एक ही जगह पे गाड़ दिया जाता था, यानी कि एक ही मेगालिथिस जो है वो यूज किया करते थे। वो कैसे, क्या दोनों साथ में मरते थे तो किया जाता था या फिर अलग अलग? नो, एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने ये तो है, ये थोड़ा सा सर्कल शेप में है, इसको बोल्डर्स बोलते हैं। सो ये कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल छोड़ देते थे कि भाई अगर कोई नेक्स्ट फैमिली में जब भी मेंबर मरेगा तो फिर उसको वहीं पे ले जाएंगे, और जो जिसका ऑलरेडी स्केलेटन यहाँ पे मौजूद है उसके बगल में उस व्यक्ति को दफना देते थे। सो इस तरह से फैमिलीज का पता चलता है कि एक ही फैमिली के मेंबर को एक ही ब्यूरियल में, एक ही मेगालिथिस में वो लोग डाल दिया करते थे। Special burial at Inamgaon. Let me tell you what's the meaning of Inamgaon. Actually, Inamgaon is a site जो कि गौड़ नदी यानी कि गौड़, ठीक है, ये जो है वो भीम नदी की ट्रिब्यूटरी है और उसी के पास जो है ये लोकेटेड है साइट। अब यहाँ पे जो ब्यूरियल्स मिले वो ज्यादातर एडल्ट्स के थे, यानी कि एडल्ट्स जो हैं उनको यहीं पर बरी किया जाता था। इनका कुछ रिचुअल होते थे कि वही इसी शेप में आपको मिलेंगे। ज़्यादातर जो ब्यूरियल्स मिले यहाँ पे उनका जो हेड है वो टूवर्ड्स नॉर्थ था और जो बॉडी है एकदम स्ट्रेट होती थी, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। कुछ एक्सेप्शनल भी मिले, कई सारे ऐसे ब्यूरियल्स भी हैं एडल्ट्स के जिनको घर के अंदर जो है बरी किया गया। एक तो ऐसा मिला था कि भाई एक बड़ा घर है जिसमें 5 कमरे हैं और फिर इन भाई साहब को जो है अंदर डाला गया था ताकि इनको शांति मिल सके, और वेसल भी रखा गया था खाने के लिए। और उस घर में जिसमें 5 कमरे थे उसमें ग्रेनरी भी थी कि भाई फ्यूचर में कभी उठकर आ गए तो फिर सब इनके लिए हो। वेल आई एम जस्ट जोकिंग, बोर फील नहीं होना चाहिए चैप्टर को पढ़ते वक्त। सो ये जो है कुछ स्पेशल ब्यूरियल मिले थे इनामगांव में, और यही चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है। याद रखना लोकेशन कहाँ पर है ये, और ये भी बताइए आप मुझे इंडिया के मैप में इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ऑक्यूपेशंस एट इनामगांव। अब ऑक्यूपेशन क्या प्रैक्टिसाइज किए जाते थे इनामगांव में? कई सारे ऑक्यूपेशंस थे, कई सारी क्रॉप्स जो है यहाँ पे पाई गई, जैसे कि राइस, बार्ले, वीट, सीसम, लेंटिल, पीज, और कई सारे एनिमल्स भी पाए गए। उनकी बोन्स मिली, बोन्स में इनफैक्ट कट भी मिले, यानी कि इनको काटा गया था, इनको मारने की कोशिश की गई थी। एस, पिग, डोंकी, हॉर्सेस, कैटल, बफेलो, राइनोसोरस, और कई सारे अलग तरह के और भी एनिमल्स मिले, जैसे कि क्रोकोडाइल हुआ, मंगूस, फिश, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिली। इनसे पता चलता है कि इनका ऑक्यूपेशन जो है बेसिकली इन्हीं पर डिपेंड था। अब हमने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, हम लेकिन जो लास्ट में बॉक्स दिया रहता है उसके बारे में बात करते हैं। ये चाइना के बारे में दिया गया है कि चाइना में करीब 3500 ईयर्स एगो की बात है। यहाँ पर जो है अलग तरह की प्रैक्टिस होती थी। एक बोन ली जाती थी, बोन में जो है आप अपनी विश लिखते थे, ठीक है, हड्डी में, जैसे कि हाउ मच विल आई सिक्योर इन माई क्लास 12th, ठीक है, ये आपने इसमें लिख दिया, बोन में लिख दिया। अब आपने इसको आग में डाल दिया तो फिर ये टूट जाएगी, बोन टूट जाएगी, और फिर जो फ्यूचर बताता है, जो फॉर्च्यून टेलर है, वो देखेगा और फिर वो बताएगा कि हाँ भाई आपको इतना मिलने वाला है। तो ये जो है उनकी प्रेडिक्शन होती थी, उनका तरीका होता था भविष्यवाणी करने का। कई बार ऐसा भी होता था जो फॉर्च्यून टेलर है उसकी बात सही नहीं होती थी। जो किंग्स थे वो बड़े बड़े महलों में रहा करते थे और वो उनको ये सारा काम करना बड़ा पसंद था। वो देखते थे कि भाई क्या मैं ये बैटल जीत पाऊंगा, क्या जो है ये लैंड मुझे मिल पाएगी। सो इस तरह के सिली क्वेश्चंस वो किया करते थे। सो लेट्स सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो लेट्स सी दिस। ओके, सो रिकैप में हम देखते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, ऋग्वेद। सारे वेद के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट वन, हाउ स्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। उन्होंने किस तरह से पढ़ी। विश्वामित्र और जो सतलुज व्यास के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो अच्छे से देख लेना, ये टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा। कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स, किस तरह से इनके बारे में जो है वो ऋग्वेद में दिया गया है। वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पीपल, क्या क्या अलग तरह के वर्ड्स यूज किया करते थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, किस बेसिस पे जो है उनको डिस्क्राइब किया जाता था। Silent sentinels, the story of megaliths. Megaliths usually we mean a kind of a structure, tones,
आई मीन टू से अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन. सो एक स्टोन का स्ट्रक्चर था जिसमें ब्यूरियल्स को अंदर डाला जाता था और ये स्पेशल तरह का होता था. फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस, मेगालिथिस से आप आसानी से सोशल डिफरेंस के बारे में पता लगा सकते हैं. जिसके में ज़्यादा वेल्थ मिली इट मीन्स दैट उसका सोशल स्टेटस अच्छा था, जिसके में नहीं मिली यानी कि उसका अच्छा नहीं था. Where some burial spots mean for certain families, कई बार फैमिलीज एक ही फैमिली से अगर 2 मेंबर मर गए हैं अलग अलग टाइम पे तो उनको एक ही मेगालिथिस में शिफ्ट कर दिया जाता था. अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनामगांव. इनामगांव जो है एक साइट है गोड नदी जो कि ट्रिब्यूटरी है भीम नदी की. तो वहाँ पर जो है कुछ अलग तरह के ब्यूरियल्स मिले, एडल्ट्स की ब्यूरियल्स मिले और कुछ उनके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया था. उसी के हिसाब से जो है उनको डाला जाता था. वहाँ पे एक 5 कमरे वाला जो है घर मिला था जिसमें ग्रेनरी थी, वेसल था और ब्यूरियल्स यहाँ पे मिला था. एंड द लास्ट वन ऑक्यूपेशंस एट इनामगांव. इसमें आपको बेसिकली बताना है क्या क्या क्रॉप्स वो ग्रो किया करते थे और क्या चीज़ें खाते थे, कौन से एनिमल्स यूज़ किया करते थे. बेर, जामुन, आंवला ये सब भी वो कलेक्ट किया करते थे. सो दिस वाज आवर चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. सो देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो. Subscribe Studyship with Kriti for more such kind of videos. Thanks for watching my video. We'll meet soon in our next video.